राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती पार्ट 2 के बारे में। इसके अंदर किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गेहूं की पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, वह कौन सा स्प्रे करना चाहिए, वह सिंचाई कितने दिन पर करनी चाहिए। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें खेत की तैयारी से लेके गेहूं की बुआई तक हमें कौन कौन से कार्य किस समय पर करने हैं, कौन सा स्प्रे करके खरपतवार को खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो आज है पार्ट 2। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल जाएगी। इस वीडियो में जिन खादों के बारे में, जिन स्प्रे के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, यदि इनका आप इसी ढंग से, जिस तरीके से वीडियो में बताया जाता है, उपयोग करते हैं तो 100% किसान भाइयों आपको एक सही और अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से आपको मिल पाएगा। और एक एक पौधे से आपको बहुत बहुत सारे कल्ले देखने को मिलेंगे। जितने ज़्यादा कल्ले मिलेंगे, जितनी ज़्यादा टिल्डिंग होगी, उतना ज़्यादा ही किसान भाइयों आपका जो गेहूं का उत्पादन होगा वो निकाल करके आपको गेहूं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गेहूं के अलावा आप किस और खेती की संपूर्ण वीडियो चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कितने दिन पर आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई आपको करनी होती है वो 21 से लेके 25 दिन के मध्य करनी चाहिए। जिस समय पर आपकी गेहूं की बुआई हुए लगभग 21 से लेके 25 दिन हो जाते हैं, वो बिल्कुल सही समय होता है गेहूं की करने का। यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि यदि आपकी हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो आप 21 दिन की जगह 19 दिन या फिर 18 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि हल्की मिट्टी के अंदर नमी जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यदि आपकी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो किसान भाइयों आप 21 दिन की जगह, मतलब 25 दिन की जगह 27 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। वो मैनेज कर लेती है, क्योंकि अच्छी मिट्टी होने की वजह से किसान भाइयों उसके अंदर जो है नमी लगातार बनी रहती है। लेकिन बिल्कुल सही समय जो होता है वो 21 से लेके 25 दिन के बीच का रहता है। अब बात करता हूं किसान भाइयों कौन कौन से खाद आपको इस समय पर डालने हैं, जिससे कि गेहूं की फसल है अच्छी तरीके से टिल्लिंग कर पाए। किसानों ये सबसे पहले जो आपको लेना होता है वो लेना होता है यूरिया। यूरिया का यहाँ पर पहले पानी पर बड़ा अहम योगदान रहता है, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं के जो पौधे होते हैं, ये अभी तक मिट्टी के अंदर अपना जमाव अच्छी तरीके से लेकर तो चले हैं, लेकिन किसान भाइयों पानी अभी तक नहीं लगा है। जैसे ही आप पहला पानी लगाते हैं, तुरंत ही क्या होता है कि मिट्टी की वजह से हमारे पौधे जो होते हैं हल्के हल्के से दबाव मारना शुरू कर देते हैं। और इस समय पर एक ताकत हमें अपने खेत के अंदर डालनी पड़ती है, और ताकत के रूप में आप जैसे ही यूरिया का उपयोग करेंगे तो पौधा दबाव ना मान करके जोर लगाना शुरू कर देगा, और जो पीलापन हमारी फसल पे आना चाहिए था वो पीलापन फिर नहीं आ पाता, और हमारा पौधा ज़्यादा मात्रा में खाना बनाता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वह तेज़ी के साथ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा आपको 30 से लेके 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। तो लगभग 40 किलोग्राम आपको यहाँ पर यूरिया लेना है, जो एक अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में आपकी फसल के अंदर कार्य करेगा। दूसरा किसान भाई, यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो इस समय पर आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये फंगस से भी हमारी फसल को बचाएगा, कीटों से भी हमारी फसल को बचाएगा, और एक अच्छे खाद के रूप में भी ये कार्य करेगा, जिससे हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। और टिल्निंग और कल्ले बनाने में भी सल्फर जो है बहुत अहम योगदान यहाँ पर निभाएगी। मिट्टी को फोका कर देती है, मिट्टी के अंदर लचीलापन ला देती है, जिससे हमारा एक पौधा कई कई सारी टिल्निंग और कई कई सारे कल्ले बनाने शुरू कर देता है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर उपयोग में लानी है, या तो आप सागरिका का उपयोग कर सकते हैं, या फिर बायोवीटा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप धनजाइम गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यदि इनमें से आप किसी का भी उपयोग नहीं करना चाहते तो किसान भाई यहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है। यदि बात की जाए सागरिका की, तो सागरिका की यदि आप मात्रा लेते हैं तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर सागरिका ले लेनी है, और हमारा यूरिया 40 किलोग्राम हो जाता है। सल्फर किसान भाई हमारी 4 किलोग्राम हो जाती है, और सागरिका हमारी 8 से 10 किलोग्राम हो जाती है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सिंचाई करने से लगभग 1 से लेकर 2 घंटे पहले आपको इन्हें अपने खेत के अंदर डलवा देना है, और बाद में किसान भाइयों एक हल्की सिंचाई अपनी गेहूं की फसल की आपको कर देनी है। यदि आप इतना कार्य करते हैं, और इतना कार्य करने के बाद जब आप सिंचाई करने से लगभग 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद खेत में वापस आएंगे, तो आपको एक शानदार और अच्छी टिल्लिंग अपने खेत के अंदर देखने को मिलेगी।
खेत के अंदर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी पीलापन नज़र नहीं आएगा। बहुत ही शानदार और अच्छी जो फुटवार है आपकी गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। यहाँ पर एक चीज़ का आप और ध्यान देते हैं, जैसे ही आपकी जो फसल होती है लगभग किसान भाइयों 45 से लेके 50 दिन के आसपास की होकर के चलती है, 40 से लेके 50 दिन के मध्य बीच में होती है। तो इस समय पर आप एक स्प्रे भी अपनी गेहूं की फसल के ऊपर कर सकते हैं। इस स्प्रे का नाम है NPK 19-19-19 या फिर किसान भाई इफ्को कंपनी का आता है NPK 18-18-18। ये एक सल्फर युक्त खाद किसान भाई होता है। इसका उपयोग भी अपनी फसल पे आप कर सकते हैं। यदि इसकी डोज की बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस स्प्रे को ले लेना है। वो लगभग 150 से लेके 170 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके आप अपनी गेहूं की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार होगी और ट्रिलिंग और कल्लों की संख्या भी आपकी फसल के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को और भी ज़्यादा ताकत प्रदान कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर क्या कुछ कैसे करना है वो सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको डीपली जानकारी दूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।